प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम जानेंगे कि मलमास कब स्टार्ट हो रहा है और कब तक रहने वाला है, मलमास क्यों लगता है और मलमास के अंदर क्या कार्य नहीं करना चाहिए और कौन सा कार्य करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब 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 सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में आते हैं तब तब खरमास यानी कि मलमास लगता ही लगता है। वर्ष के अंदर 2 बार, क्योंकि सूर्यदेव 12 महीनों में 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। एक राशि में सूर्यदेव 1 महीना लगभग रहते हैं, तो धनु और मीन राशि में यानी कि वर्ष में 2 बार भगवान सूर्य इन राशियों में जाते हैं। इन राशियों में जाने के कारण खरमास या मलमास लगता है। मान्यताएं खूब है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि है, दोनों ही धनु और मीन, और जब भगवान सूर्य धनु राशि यानी कि अपने गुरु के घर पे जाते हैं, मीन राशि यानी अपने गुरु के घर में जाते हैं, उस वक्त वह ज्ञानार्जन करने के लिए जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य स्वयं जब अपने गुरु के पास में रहकर के पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त कोई भी मांगलिक कर्म नहीं होता, क्योंकि सूर्य उस वक्त अपने गुरु के पास में रहते हैं। ऐसी भी मान्यता है, ऐसी भी कथाएं सुनने में मिलती है कि उस वक्त भगवान सूर्य, क्योंकि भगवान सूर्य का जो रथ है वह रश्मियों से, रश्मि यानी घोड़ों का रथ है, 7 घोड़ों का भगवान का रथ है, उस पर भगवान सूर्यदेव विराजमान है। लेकिन खरमास के अंदर यानी कि मलमास के अंदर उस वक्त घोड़े की सवारी को छोड़ करके गधे की सवारी, गधे को खर कहते हैं, तो ऐसी भी मान्यता है कि घोड़ों की जगह गधे की सवारी हो जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि घोड़ों की जो चाल है वो धीरे हो जाती है। धीरे का मतलब घोड़ों की जो चाल है वह गधे जैसी चाल हो जाती है, इसलिए भी खरमास कहा जाता है। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर कोई भी शुभ कर्म नहीं करते हैं, मांगलिक कर्म कोई भी स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो इस बार 2024 के अंदर मलमास कब लग रहा है? 15 दिसंबर 2024 के दिन रात्रि में भगवान सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे लगभग 10:11 पर, और अगले महीने यानी कि 14 जनवरी 2025 के दिन भगवान सूर्यदेव पुनः धनु से निकल करके मकर राशि में प्रातःकाल 8:56 में प्रवेश करेंगे। तो मलमास का प्रारंभ 15 दिसंबर को रात्रि में हो रहा है और 14 जनवरी तक यह महीना पूरा रहने वाला है। तो इस पूरे महीने के अंदर, मलमास के अंदर, कोई भी शुभ कर्म इंसान को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म का मतलब क्या हुआ? नए व्यापार अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो नया व्यापार आप स्टार्ट ना करें इस मल महीने के अंदर। विवाह का कार्य नहीं होता है, मुंडन संस्कार का कार्य नहीं होता है, सिंदूर दान का कार्य नहीं होता है। अगर महिलाओं की नई शादी हुई है और नया चूड़ा पहनना चाहती है तो इस महीने के अंदर यह कर्म भी आपको नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं होता है, गृह प्रवेश भी नहीं होता है। अगर आप कोई भी भूमि पूजन करना चाहते हैं तो भूमि पूजन भी इस महीने के अंदर नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। करना क्या चाहिए? वैसे 12 महीनों में 12 ही महीने भगवान के महीना है, किसी भी महीने किसी भी दिन भगवान की पूजा अर्चना लाभदायक होती है। लेकिन ऐसी मान्यताएं है, अगर मलमास के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त या देवताओं के निमित्त पूजा पाठ इत्यादि करता है, जल तर्पण इत्यादि देता है, तो वह कई गुना आशीर्वाद स्वरूप हमको प्राप्त होता है। तो इस मल महीने के अंदर यानी 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच में आप अपने पितरों के लिए पूजा कीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा भी इस महीने में अत्यधिक शुभ मानी जाती है। अगर आप इस महीने के अंदर अपने पितरों के निमित्त या आप स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा इत्यादि भी करवाते हैं तो वह भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मल महीने के अंदर, मलमास के अंदर कथा सुनने का अत्यधिक लाभ बताया गया है। तो मुझे विश्वास है कि इस मल महीने के अंदर, खरमास के अंदर आप भगवान की अत्यधिक पूजा पाठ इत्यादि करेंगे और शुभ कार्य स्टार्ट करने से आप बचेंगे। नमस्कार।